तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 1 से 8 तक। मैं ईश्वर को और जीवितों तथा मृतकों के न्यायकर्ता ईसा मसीह को साक्षी बनाकर मसीह के पुनरागमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुमसे यह अनुरोध करता हूँ। सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो, बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढाढ़स बंधाओ, क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास चाटुकार उपदेशकों की भीड़ जमा करेंगे। वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे। परंतु तुम सब बातों में संतुलित बने रहो, धैर्य से कष्ट सहो, सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो और अपने सेवा कार्य के सब कर्तव्य पूरे करते जाओ। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ, मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सब को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने की दिन की प्रतीक्षा की है। संत लूकस आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2, पद संख्या 41 से 51 तक। ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ हैं, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु ईसा का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। ईसा उनके साथ नाजरेत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। इन पवित्र वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। आमीन।